यशोदा जी ने कन्हैया को कभी भी मारा नहीं। 11 वर्ष तक कन्हैया माँ यशोदा के पास रहे, परंतु कभी भी मैया यशोदा ने कन्हैया को एक चांटा भी नहीं छुड़ाया। चांटा तो छोड़िए, बहुत दूर की बात है, कभी मजाक में भी छड़ी स्पर्श नहीं कराई कन्हैया को। हाँ, डांटा, डांटने का तो इसलिए कन्हैया बहुत ही सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। मैया भी आनंद ले रही है और गोपियां भी आनंद लेती है। तो गोपियां कहती हैं, शिकायत लेके आती हैं जब देख लेती हैं कि भैया कन्हैया काफी दिन हो गए माखन चोरी करने नहीं आए। अच्छा, गोपियों को भी केवल बहाना ही लगाना, ऐसा नहीं है कि उनका कोई शिकायत करने का हो। जब देख लेती हैं गोपियां कि 4-5 दिन हो गए कन्हैया दिख ही नहीं रहे, तो फिर आपस में सब इकट्ठी हो जाती है। इकट्ठी होकर के फिर बात करती है कि चलो कुछ नहीं तो बहाने से चलते हैं, 2-4 को शिकायत भी कर लेंगे और कन्हैया को देख भी लेंगे। तो अब आई हैं शिकायत करने। तो अब कहती है कि मैया तुम्हारे कन्हैया हमें बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, क्या कर दिया और तुम सब इतनी क्यों आई हो? बोले देखो, आज हम कोई तुम्हारे लाला के गीत तो गाने आए नहीं है, हम तो शिकायत लेके आए। कैसी शिकायत? बोले तुम्हारे कन्हैया ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। क्या? बोले मैया देखो, हम कोई चोर तो है नहीं या हम कोई चुगलखोर भी नहीं है कि तुम हमसे पूछो हम तुम्हें चुपचाप बता दें और चले जाएं। एक काम करो, पहले कन्हैया को बुलाओ। हाँ, कन्हैया को सामने खड़ा करो, उन्हीं के सामने हम एक एक शिकायत करेंगे। तब मैया ने आवाज दी कन्हैया को। अब कन्हैया आए, दोनों आंख मीड़ते हुए, और जहां उन्होंने इतनी गोपियों को देखा सोई कन्हैया रोने लगे। क्यों? उन्हें पता चल गया, समझ गए कि जरूर आज कुछ ना कुछ ये नाटक करने फिर आ गई। हाँ, सोई कन्हैया ने रोना शुरू किया, आंखें मीड़ने लगे। महाराज तो सारा काजल पूरी आंखों में फैल गया, जगन्नाथ भगवान की आंख हो गई। खड़े हो गए और कन्हैया मैया के पीछे जाकर के छिप गए। अब एक गोपी बोली मैया पहले सामने खड़ा करो, हम तभी बताएंगे। सोई कन्हैया को सामने खड़ा कर दिया। अब एक गोपी को इशारा कर दिया, तू शिकायत कर, हम जब तक कन्हैया को थोड़ा उनका दर्शन कर ले। तो एक गोपी शिकायत करती है और बाकी सभी गोपियां कन्हैया को देखती है। कैसे? कि बस्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोध संजात हासः। मैया पहले तुम हमारी सुनो। मैया बोली हाँ सुनाओ भाई अपनी। बोली देखो, एक दिन की बात, ये कन्हैया हमारे घर पे आए। अच्छा, बोले हाँ। और बोले मैया बहुत परेशान किया। क्या किया? बोले एक दिन मेरे घर में आ गए और मैं थोड़ी देर अभी गाय को खाना डाल के आई थी, मैं अपने घर के काम करने लगी कि थोड़ा गाय मेरी खा ले, इसके बाद जाके दूध दुह लूंगी। और तुम्हारा कान्हा गया और मैया जाकर के और मेरे बछड़े को छोड़ दिया। अब गाय के बछड़े को छोड़ा, मैं अंदर काम करती रही और बछड़े ने सारा दूध पी लिया। सारा दूध जब पी लिया तो फिर आवाज लगा करके चिल्ला करके बोले, ओ भाभी देख यहाँ बछड़ा छूट गए। आकर के जब देखे तो हमारी सारी गैयों का दूध महाराज इन्होंने बछड़ों को पिला दिया। हम समझ गए, हमने कहा कन्हैया ये तुम्हारी कारस्तानी है। बोले और का दूध खा खा के इतनी मोटी है गई हो, बछड़न को भूखों मारे दे रही हो। तो बोले कि मैया बोली कोई बात नहीं, कभी कभी बालक है और चलो कोई नहीं, बछड़ा छोड़ दिया, तेरी हेल्प ही तो की, मदद ही तो की है ना तुम्हारी, जाके दोह ली थी। अरे बोली मैया मदद ऐसे नहीं करते। क्यों? बोले चलो ठीक है, अब आप कह रही हो मदद कर रहे हैं तो मदद ही सही। पर एक बार की बात, कन्हैया कहीं से जा रहे थे और मैं गाय दोहने जा रही थी, तो मैंने कन्हैया से कह दी कन्हैया नेक बछड़न को छोड़ दो। तो जानते हो मैया आंखें तरेट के बोले, हमका तुम्हारे बाप के नौकर समझ रखे हैं? तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते, हमसे काम कराओगे, हमका नौकर लगे तुम्हारे बछड़े छोड़ते फिरे। तो मैया जब कहें कि बछड़ा छोड़ दो तब छोड़ते नहीं, और जब ना कहें तो अपने मन से चाहे छोड़ के चले जाए। तो बत्सान मुंचन क्वचित समय, और जब हम कहते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं, क्रोध संजात हासा। और एक बार की बात मैया दूर जाकर के महाराज छोड़ दिया। बाद दिन पूरे दिन हम बछड़न को ढूंढते रहे,
और बछड़ा नहीं मिले महाराज। तब जाके शाम को पता चली कि हमारी घर के कमरे में इनने बछड़ों को बंद कर दिया। तो ऐसे परेशान करते हैं। अब मैया ने कन्हैया की तरफ देखा तो कन्हैया बेचारे एकदम अपना रुबाइंदा सा मुंह बना करके रोने लगे। मैया ने विचार किया कि देखो ज्यादा डांटना भी ठीक नहीं है। अब दूसरी गोपी आई, अब वो दर्शन के लिए चली गई। दूसरी गोपी आई, कहती मैया मेरी भी सुन ले। अच्छा ठीक है तुम ही सुना दो। तो दूसरी कहती है स्तेयम स्वाद्वत् यथ दधिपयः कल्पितैस्तेय योगै मरकां भोक्षय विभजति चचेन नाति भांडम भिनक्ति। मैया देखो मेरे यहाँ दूध दही का कोई काम नहीं है। क्यों? ना मेरे यहाँ गाय भैंस है और ना मेरे यहाँ कोई दूध है। तो फिर तेरा क्या बिगाड़ दिया? बोली मैया मेरी सुनो। क्या? बोले बिगाड़ा तो ऐसा है कि मैं आपको बताऊं तो मुझे भी शर्म आती है। अच्छा? बोले हाँ। बोले एक दिन की बात, ये अपने मित्र मंडली के साथ में हमारे घर में चले गए। अब हमारे घर में गए और जाकर के महाराज ये पहुंचे तो इन्होंने जाकर के चारों ओर देखा। चारों ओर जब देखा तो इनको कहीं भी माखन नहीं मिला, ना माखन मिला ना दूध दही, कोई काम नहीं। तो जब मिला नहीं, अब तो महाराज इनका क्रोध देखो कितना, इतना गुस्सा हो गए। बोले हे भगवान, ऐसे घर में तो आग लगा देनी चाहिए जहां पर दूध दही नहीं होता है। और गुस्से में महाराज ये आग ढूंढने लगे। ये आग लगाने वाले थे पर भगवान की बड़ी कृपा, उस दिन इनको आग नहीं मिली। हाँ, अरे दूध दही नहीं मिला मैया तो कह रहे इस घर में आग लगा दो, यहाँ दूध दही नहीं है, इस घर का क्या काम। अब हम और हमारे पतिदेव सो रहे थे। हमारे पतिदेव की दाढ़ी है बहुत लंबी महाराज, और हमारी चोटी भी बहुत लंबी। अब इनको कुछ मिला नहीं, आग मिली नहीं, दूध दही मिला नहीं, क्रोध में थे। तो ये आए और आकर के इन्होंने जब देखा कि हम दोनों सहन कर रहे हैं, तो हमारी चोटी और हमारे पतिदेव की दाढ़ी को आपस में बांध दिया। अब दोनों को बांध दिया और बांध करके महाराज अच्छे से और ये खिड़की के बाहर खड़े हो गए। अब खिड़की के बाहर खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, अरे भाभी चोर आ गए, चोर आ गए, चोर आ गए। ऐसा चिल्लाया तो महाराज पति भी उठे और हम भी उठे। अब जब दोनों उठे तो वो अंधेरे, रात्रि का समय अंधेरा था महाराज। अब ना पति हमको देख पाए और ना हम अपने पति को देख पाए। पति अपनी ओर खींचे, हम अपनी ओर खींचे, उनकी दाढ़ी खींचे। वो कहें क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, हम भी यहाँ से कह रहे आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। दोनों एक दूसरे को खींचते खींचते महाराज आधे बाल पतिदेव की दाढ़ी के टूट गए और आधे हमारे चोटी के टूट गए। तो मैया ये ऐसे ऐसे उधम करके आते हैं। अच्छा इतना ज्यादा सोई महाराज देखना। अब कन्हैया जब मैया शिकायत सुनती है तो कन्हैया पीछे से इशारा कर देते हैं कि कर लो शिकायत, बाद में बताऊंगा। और जब गोपी कहने लगे देखो देखो मैया कैसी आंख दिखा रहे, और जैसे मैया देखने लगे तो बिल्कुल रोनी सी सूरत बना दो। तो गोपियों कहती हैं